Good morning, all the students. You're welcome on another part of this chapter. The chapter is light. यानी हम पढ़ रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 9 जो कि आपके क्या है लाइट. ओके, यानी लाइट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो लाइट होती है वो उसका जो टाइप होता है, यानी लाइट जो होती है वो किसका टाइप होता है, एनर्जी का टाइप होता है. यानी एनर्जी की तरह क्या होती है, लाइट होती है. ओके, इसके अलावा लाइट जो होती है वो कितने कलर्स की होती है, 7 कलर्स की होती है. ओके, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी लाइट अगर आती है, ओके, यानी कोई भी लाइट अगर इंसिडेंट होती है तो वापस उससे क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. ओके, और रिफ्लेक्ट होकर के जो हमारी आंखों में जिस कलर की लाइट जाती है हमको ऑब्जेक्ट भी उसी कलर का दिखाई देता है. सपोज अगर रेड कलर की लाइट का रिफ्लेक्ट हमारी आंखों में हो रहा है तो हमको वो ऑब्जेक्ट कैसा लगेगा, रेड कलर का लगेगा. अगर येलो कलर की लाइट आती तो येलो कलर का ही ऑब्जेक्ट लगता. यानी कि जिस भी कलर की लाइट हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होती है हमको ऑब्जेक्ट भी उसी टाइप का दिखता है. ओके, फर्स्ट कंडीशन तो हमने ये पढ़ी थी. सेकंड कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, सेकंड हमने पढ़ी थी अगर भाई कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे और उसमें टकराकर के डायरेक्ट निकल जाती है, यानी कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रे अगर यहाँ से आ रही है आने के बाद में रिफ्लेक्ट होकर के वापस निकल रही है, यानी कि इंसिडेंट और ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है. ओके, तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम कौन सा ऑब्जेक्ट मानते हैं, ट्रांसपेरेंट मानते हैं. यानी कि कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है जिससे कोई भी लाइट आती है, इंसिडेंट होती है और वापस से क्या होती है, निकल जाती है उसमें से होकर. ओके, सेकंड कंडीशन हमने ये पढ़ी थी. थर्ड कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी लाइट जब आती है तो उसका ना तो कोई निकलती है लाइट. ओके, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई भी लाइट अगर आती है और उसका अगर रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो वो ऑब्जेक्ट हमें कैसा लगेगा, ब्लैक कलर का लगेगा. यानी कि इस वाले ऑब्जेक्ट को हम कैसे देखेंगे कि भाई ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ब्लैक है, तभी तो इसमें कोई लाइट आती है और इसका क्या नहीं होता, रिफ्लेक्शन नहीं होता. ओके, इस टाइप से हमारे पास 3 टाइप ऑफ कंडीशन बनती है. ओके, जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ओके, आज की क्लास में हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे कि भाई आपकी जो लाइट होती है उसमें आपके 4 फिनोमेना बनते हैं. यानी कि फर्स्ट होती है रिफ्लेक्शन, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन. सेकंड इज रिफ्रैक्शन, थर्ड इज डिफ्रैक्शन, फोर्थ इज सुपरपोजिशन एंड फिफ्थ इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. यानी बेसिकली आप इस चैप्टर में इन जो फिनोमेना हैं इनके बारे में आप डिस्कस करोगे. ओके, यानी फर्स्ट होती है रिफ्लेक्शन, सेकंड इज रिफ्रैक्शन, थर्ड इज डिफ्रैक्शन, फोर्थ इज सुपरपोजिशन एंड फिफ्थ इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं भाई कि आपकी जो लाइट होती है वो किस तरीके से मोशन करती है. यानी लाइट जो होती है वो वेव के फॉर्म में, यानी कि वेव की फॉर्म में क्या करती है, मोशन करती है. यानी कि डायरेक्ट क्या आती नहीं है, ये लहर बना करके यानी वेव करके क्या करती है, आती है. ओके, अब भाई ये बात तो हमने देखी कि रिफ्रैक्शन में, रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में, डिफ्रैक्शन में एंड आपकी जो सुपरपोजिशन है इसके अंदर भी किस टाइप की लाइट, जो लाइट की जो टाइप है वो किस तरीके से फ्लो करती है, वेव की फॉर्म में फ्लो करती है. ओके, यानी कि जो वेव होती है वो आपकी लाइट की जो लाइट होती है वो सॉरी लाइट जो होती है वो आपकी वेव की फॉर्म में क्या करती है, फ्लो करती है. ओके, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, सुपरपोजिशन के अंदर जो लाइट होती है वो तो किनके रूप में, किसकी तरह फ्लो करती है, वेव की तरह फ्लो करती है. और लास्ट जो आपकी कंडीशन, आपके लास्ट जो फिनोमेना आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके अंदर भाई क्या होता है कि ये जो वेव वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं होता. यानी कि वेव की तरह जो लाइट करंट लाइट फ्लो हो रही है वो इसमें अप्लाई नहीं होती है. अब भाई ऐसी क्या चीज करे इसमें कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि लाइट किस तरीके से आनी चाहिए. इन्होंने क्या किया, ये साइंटिस्ट हुए थे आपके डी ब्रॉगली, यानी एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने क्या बताया था, यानी कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रॉगली. तो डी ब्रॉगली ने जो है बताया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है इसके अंदर जो हम लाइट मानते हैं वो एक पॉइंट के रूप में मानते हैं. यानी कि लाइट क्या होती है, एक पॉइंट होती है. ओके, और इस पॉइंट को उन्होंने क्या नाम दिया था, फोटोन नाम दिया था. क्या नाम दिया था, फोटोन नाम दिया था. ओके, यानी एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था डी ब्रॉगली. ओके, इन डी ब्रॉगली सर ने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसके अंदर लाइट किसके फॉर्म में होती है, पॉइंट के फॉर्म में होती है. ओके, और इस पॉइंट का नाम क्या बताया इन्होंने, फोटोन नाम बताया. ओके, ये तो इन्होंने क्लियर किया. इसके अलावा इन्होंने जो एक नियम दिया था, इन्होंने एक लॉ दिया था जिसको हम बोलते हैं डबल नेचुरल ऑफ लाइट. यानी कि जो लाइट होती है उसके क्या होती है, डबल फॉर्म में होती है. यानी कि एक तो वेव होती है, इनडायरेक्टली
पॉइंट्स के रूप में होती है। तो 2 टाइप ऑफ क्या हो गए इसमें लाइट के फ्लो हो गए। तो इस तरीके का इन्होंने एक लो दिया था। ओके, तो ये तो बेसिकली किसके बारे में हुआ कि भाई लाइट जो होती है वो आपकी किस तरीके से फ्लो करती है, और ये जो आपके पास में फिनोमेना थे इनके अंदर किस टाइप से लाइट का फ्लो होता है। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपकी जो फर्स्ट हेडिंग बनती है रिफ्लेक्शन के बारे में, इस पे डिस्कस करेंगे। ओके, अब अगली जो हेडिंग आती है वो अपनी क्या आती है, रिफ्लेक्शन आती है। ओके, यानी रिफ्लेक्शन जो है इसके अंदर क्या क्या आपके फिनोमेना होती है भाई। फर्स्ट होती है आपके इंसिडेंट रे, सेकंड इज रिफ्लेक्टेड रे, थर्ड इज नॉर्मल, फोर्थ इज इंसिडेंट एंगल एंड फिफ्थ इज रिफ्लेक्टेड एंगल। चलिए अब हम इन सब कुछ समझते हैं कि भाई आखिरकार कहता क्या है ये हमसे। जो रिफ्लेक्शन होता है इसको हम जानते हैं कि लाइट का कोई भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ओके, रिफ्लेक्शन होता है। अब वो किस तरीके से होता है, सपोज कीजिए आपके पास में कोई भी एक क्या है, सरफेस है। क्या है, प्लेन सरफेस की बात कर रहा हूं मैं केवल। किसकी सरफेस है, क्या सरफेस आपके पास में, प्लेन सरफेस है। ओके, यानी कि किसी भी प्लेन सरफेस पे जब भी कोई लाइट क्या करती है, इंसिडेंट होती है, यानी कि आपतित होती है या फिर आती है। यानी कि कोई भी लाइट जब भी किस पे आती है, सरफेस पे आती है, यानी प्लेन सरफेस पे जब भी कोई भी लाइट आती है। ओके, तो ये क्या करती है, आने के बाद उसी स्पीड से उसी मीडियम में क्या करती है, वापस लौट जाती है। ओके, यानी कि कोई भी रे है, कोई भी किरण है, कोई भी लाइट है, जब किसी प्लेन सरफेस पे आती है तो टकराने के बाद वापस क्या करती है, लौट जाती है उसी मीडियम में। ओके, तो ये क्या होती है, जो रे आती है उसको तो हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। यानी कि ऐसी किरण उसके अंदर कौन सी लाइट आ जाएगी, इंसिडेंट रे। यानी कि जो लाइट सरफेस पे आती है उसे तो हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद में जो रे जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। यानी हिंदी में बोले तो आपतित किरण और इसको बोले तो परावर्तित किरण। ओके, यानी इंसिडेंट रे आती है प्लेन सरफेस पे एंड टकराने के बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रे में चली जाती है। ओके, इसके अलावा जो आपके इंसिडेंट रे होता है और रिफ्लेक्टेड रे होता है, जिस पॉइंट पे टकराता है, यानी कि जिस पॉइंट पे एक ही पॉइंट है नहीं का, तो जिस पॉइंट पे ये टकराता है उस पॉइंट पे एक क्या बन जाता है, नॉर्मल बन जाता है, यानी कि अभिलंब बन जाता है। यानी कि इन दोनों के बीच में, यानी कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे आके टकराते हैं उस पे हम क्या बना देते हैं, एक नॉर्मल बना देते हैं। यानी कि ये जो डॉटेड लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ओके, यानी इन दोनों के बीच में हम क्या बना देते हैं, नॉर्मल बना देते हैं। ओके, यानी रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे के बीच में क्या होता है, एक नॉर्मल होता है। ओके, अब भाई क्या होता है कि ये जो नॉर्मल रे है, नॉर्मल जो है, नॉर्मल ये क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी कि ये सीधा है बिल्कुल भाई, ये कहीं से मुड़ा हुआ नहीं है। यानी कि जो नॉर्मल होता है वो कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। ओके, यानी ये कैसा है, 90 डिग्री का होता है। ओके, आप जानते हो 90 डिग्री को कैसे शो करते हैं, हम इस तरीके से शो करते हैं। ओके, यानी कि ये जो होता है नॉर्मल, ये कैसे क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो नॉर्मल होता है इसके बीच में एक एंगल बन रहा है। यानी कि जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे है इसके बीच में क्या बन रहा है, एक नॉर्मल बन रहा है। ओके, यानी एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम क्या नाम देते हैं, एंगल आई। ओके, एंगल आई बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे जो होता है इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से प्रेजेंट करते हैं। ओके, यानी कि आपके नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो आपकी एंगल बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं, एंगल आई नाम देते हैं। ओके, और एंगल आई क्यों देते हैं, क्योंकि इंसिडेंट रे को किससे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से प्रेजेंट करते हैं। ओके, इसी टाइप से किसका एंगल बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे का बनेगा। देखिए कैसे, आपके नॉर्मल है एंड रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच में क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। और इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, एंगल आर। और एंगल आर को देंगे क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे को किससे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से प्रेजेंट करते हैं। ओके, यानी कि अगर बोले एंगल आर कैसे बनता है कि भाई नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है, यानी कि जो नॉर्मल आर होता है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, आपके रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। यानी कि एक तो कौन आई को, यानी एंगल आई को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल,
एंड आपके जो एंगल आर होता है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, ये तो आपने क्या हुआ बेसिकली इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड एंगल के बारे में हुआ। ओके, अब एक चीज और देखना आप, ये क्या, सपोज कीजिए कोई भी रे है, कोई भी क्या हो रही है, कोई भी रे आ रही है, तो उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, इस तीर से प्रेजेंट करेंगे। यानी कि जो एरो बनाया है मैंने, इससे आप क्या प्रेजेंट करोगे, किसी भी लाइट को प्रेजेंट करोगे। कैसे करोगे, ये एंगल अगर इधर की तरफ, यानी एरो किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब तो क्या होगा कि कोई लाइट क्या कर रही है, किसी पे आ रही है सरफेस पे। ओके, और ये जब टकराएगी और ये वापस जाएगी, तो ये इस पर कौन सा एरो आ जाएगा, ऊपर की तरफ एरो आ जाएगा। यानी इसमें तो एरो डाउन की तरफ आता है और इसमें एरो किधर आ रहा है, अपर साइड पे आ रहा है। यानी ये तो क्या हो रहा है, आ रही है लाइट, और ये क्या हो रही है, फिर भी जो आपकी लाइट है वो क्या कर रही है, जा रही है। ओके, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट, और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड। ओके, आपको बेसिकली इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, आप इसे नोट कर लीजिए।